Hey everyone, so I hope you all are doing good. However, I'm not doing good. I'm not well abhi. I have spent more than 1.5 hours just to record this particular section of Excel guide, which is 2.6. Like it's अभी तक का सबसे बड़ा section ही यही है. It contains almost 4 topics of Excel guide. I have spent more than 1.5 hours just to record this video and बाद में I get to know आवाज ही नहीं आई उसमें. Seriously, at this point of time I can't imagine anything worse than this. Okay. However, जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब ये सारा सेक्शन तुम्हें ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिल गया होगा. Okay. फिर से अपनी सारी हिम्मत को एकत्रित करते हुए शुरू करते हैं. So in this, first of all, we are going to create a multi-dimensional contingency table. However, the contingency table that we created in section 2.2 of this chapter only, it contains the visualization of only two variables. However, in case of multi-dimensional contingency table, we're gonna visualize more than two variable. Okay, let's see how we're gonna do that. So let's create a pivot table showing percentage of overall total for fund type, risk, and market cap for the retirement fund sample. For this, use the MCT workbook as your model. Open your MCT workbook and go to data worksheet in that. As you can see on my screen, go to insert and in that pivot table click on from table oblique range. इसमें table oblique range में we have to mention the range of it our data जहाँ तक data spread है हमारा. So that's from A1 cell to N4082. Click on new worksheet and then OK. As you can see, new worksheet आ जाएगी हमारे पास and right side of our screen you can see the pivot table fields pane. OK. इसमें क्या करना है, you have to drag type in a row box, also the market cap. After dragging market cap in row box, you have to drag risk in column. ऑल्सो जो टाइप है उसको सबमिशन वैल्यूज में भी लेके जाएंगे. इसमें ड्रॉप डाउन एरो पे एक बार क्लिक करेंगे एंड गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स. इसके अंदर जो शो वैल्यू एज है ना, इसके अंदर नो कैलकुलेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी वैल्यूज है वो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की तरह शो होगी. तो ओके पे क्लिक किया. एज यू कैन सी परसेंटेज जो ग्रैंड टोटल है हमारा उसकी कितनी परसेंटेज है उसके बेसिस पे हमारी जो वैल्यूज है वो सोर्ट हो गई हैं. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो लो है, नॉर्मली जब हम विजुलाइज करते हैं किसी चीज को और या फिर डेटा को देखते हैं तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो लो, एवरेज, हाई इस बेसिस पे होता है, असेंडिंग ऑर्डर में. यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है. तो व्हाट यू हैव टू डू, लो पे क्लिक किया. जैसे ही ये 4 वे एरो आएगा इस पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है. एज यू कैन सी, लो, एवरेज और हाई ये हमारे कॉलम हो गए. सही से अरेंज हो गए हमारे कॉलम. ठीक है. If you move further, let's suppose you want to add a numerical variable to a multidimensional contingency table. What you will do in that case? So in this, you're gonna alter the contents of the submission value box in the pivot table feed list pane. ठीक है. इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं. Let's suppose if we want the sum of 10 year return percentage instead of count of fund type, उसके लिए क्या करना है, किसी भी as you can see अभी जो as you can see अभी जो pivot table feed list pane था वो जा चुका है. उसको वापस लाने के लिए क्या करना है, किसी भी सेल पे क्लिक करने का, राइट क्लिक कर दो एंड गो टू शो फील्ड लिस्ट, वो वापस आ जाएगा. ठीक है. तो इसमें जो सबमिशन वैल्यूज हैं इस पे क्लिक करेंगे तो रिमूव फील्ड पे क्लिक करने से वो चली जाएगी. उसकी जगह अगर हम उसकी जगह हमें 10 ईयर रिटर्न परसेंटेज चाहिए तो उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ सबमिशन वैल्यूज मिल जाएंगे. ओके. इस पे भी ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. एक्चुअली वी वांट एवरेज, ये तो डेसिमल में है ना, हमें इनका एवरेज चाहिए. वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे गए और जो समराइज वैल्यू फील्ड बाय है उसमें क्लिक ऑन एवरेज एंड देन ओके. सो ये जो हमारा वैल्यूज है ये डेसिमल के फॉर्म में आ गया एवरेज में. इसको वैल्यू न्यूमेरिकल को क्लिक करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू रीड टाइप वैल्यूज आई हैं. राइट क्लिक करो इस पे, गो टू फॉर्मेट सेल्स. इन दिस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें जो नंबर वाली कैटेगरी है ना उसमें गो टू नंबर. नंबर वाली कैटेगरी में भी नंबर आएगा, उसमें क्लिक करना है. जनरल के जस्ट नीचे होगा, उसमें डेसिमल प्लेसेस है, वहां पे 2 है. अगर 2 नहीं है तो उसको 2 कर लेना, अगर 2 है तो ठीक है. इसका मतलब जो डेसिमल है ना वो 2 प्लेसेस के बाद आएगा. क्लिक ऑन ओके. एज यू कैन सी जो इतना बड़ा 7 पॉइंट समथिंग 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 इतना बड़ा था वो जस्ट 7.59 आ गया. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू गोना क्रिएट योर पिवट टेबल और अल्टर द न्यूमेरिकल वेरिएबल व्हाटएवर. एक और चीज इसमें, एज यू कैन सी देयर इज एन एम्प्टी सेल इन कॉलम B8 एंड B12. इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ इससे पहले वाली 2.2 सेक्शन की जब मैंने वीडियो बनाई थी, वो 2.1 अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने जब पिवट टेबल सबसे पहले बनाना सिखाया था उसमें आई टोल्ड यू गाइस कि पिवट टेबल के किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे. जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें फॉर्मेट के अंदर देयर इज अ स्पेस जिसमें हमें मेंशन करना है कि फॉर एम्प्टी सेल्स शो, कि जो जितने भी सेल्स है, होता है ना कई बार किसी चीज से रिलेटेड कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो एक्सेल तो ठीक है वहां पे ब्लैंक ही शो करेगा जब कोई वैल्यू है नहीं तो लेकिन पिवट टेबल के केस में हमें क्या करना है, जो भी एम्प्टी सेल्स है ना वी डोंट वांट देम टू बी एम्प्टी, तो उसके लिए यहाँ पे 0 लिख देंगे हम. ठीक है. तो इससे क्या होगा, जहाँ पे भी जितने भी एम्प्टी सेल है पिवट टेबल के अंदर हमारे वहाँ पे 0 शो हो जाएगा. एज यू कैन सी
8 और B12 हमारे एम्प्टी थे ना, उसकी जगह 0 आ गया। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू so that's the process by which you create your multi-dimensional contingency table. अब हमें पिवट चार्ट बनाना है इससे, तो उसके लिए क्या करेंगे, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन पिवट चार्ट। ऑलराइट, और इसमें जो क्लस्टर कॉलम वाला फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। ऑलराइट, यू कैन सी पिवट चार्ट भी आ गया हमारा, पिवट टेबल से रिलेटेड जो था। इसमें ये जो ड्रॉप डाउन बटन है रिस्क के लिए, टाइप, मार्केट कैप, इनको हाइड करने के लिए क्या करना है, ये जो फील्ड बटन है इस पर क्लिक करो और हाइड हाइड ऑल कर दो, तो जितने भी फील्ड बटन होंगे वो हाइड हो गए। ठीक है, लाइक लेजेंड का तो आप लोगों को पता है कि इनका प्लेस किस तरीके से चेंज करना है। हाउएवर, गो टू डिजाइन एंड देन चार्ट एलिमेंट, उसमें हमें ये एक्सेस टाइटल ऐड कर देंगे। बोला हो या ना बोला हो, एक्सेस टाइटल ऐड करना कंपलसरी होता है। ठीक है, वरना उसके इसके बिना पता कैसे चलेगा विजुअलाइजर को, नहीं, वरना इसके बिना किसी को पता कैसे चलेगा कि जो पर्टिकुलर हमारी एक्सिस है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू क्रिएट योर मल्टी डायमेंशनल कंटीजेंसी टेबल एंड पिवट चार्ट। नाउ लेट्स सी हाउ to insert Excel slicer. So before creating Excel slicers, let us discuss what it actually is. ठीक है? So Excel slicer is basically a panel of clickable buttons that appear superimposed over a worksheet. अभी हम बनाकर देखेंगे, ठीक है? That then it will be more clear to you. All right. However, it allows us to filter our data by exploring specific combination of categorical variables or numerical ranges. Okay. And at the same time, we create a slicer for any variable that has been associated with a pivot table. Like not only for the variable that have physically inserted into such a table. All right. It also allows us to work with many variables at once in a way that avoids creating an overly complex multidimensional contingency table that would be hard to comprehend and interpret. अभी तक तो डेटा इतना ज़्यादा नहीं है, तो पिवट टेबल में और कंटीजेंसी टेबल की हेल्प से आसानी से हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, हाउएवर फॉर लार्ज फर्म्स और इंडस्ट्रीज और इन द यू नो बड़े लेवल पे देखें तो डेटा बहुत ज़्यादा होता है। इन दैट केस कंटीजेंसी टेबल भी बनाएंगे तो वो भी बहुत बड़ा बनेगा और उसको विजुअलाइज करना दैट विल बी मोर हैक्टिक और क्यूमबरसम। ऑलराइट, सो लेट अस सी कि एक्सेल स्लाइसर की हेल्प से किस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की, लाइक लेट्स सी कि एक्सेल स्लाइसर की हेल्प से किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करने में आसानी होती है। सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन योर स्लाइसर वाली वर्कबुक एंड गो टू डेटा वर्कशीट। लाइक उसमें डेटा इस तरीके से गिवन है, इस डेटा की हेल्प से यू हैव टू क्रिएट अ पिवट टेबल। लाइक जैसे मैंने 2.1 या 2.2 सेक्शन में डिस्कस किया था, बेसिक लेवल पे सिखाया था ना सबसे पहले कि पिवट टेबल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यू हैव टू क्रिएट अ पिवट टेबल जो कि इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो पिवट टेबल बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा। ऑलराइट, पिवट टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट गो टू इंसर्ट, then under the head of filters you can see slicer is there. Slicer में basically for now we are going to create slicer for market cap, fund type, like insert slicer का dialog box open होगा, उसमें बहुत सारे options होंगे, तो जिस भी चीज का slicer आपको चाहिए उस पर बस क्लिक कर देना। ठीक है, for now I want the slicer for fund type, market cap, expense ratio and star rating and then click on OK. As you can see जो 4 slicer थे वो हमारे पास आ गए हैं। Let me just arrange them first. ऑलराइट, बाकी मैंने इनका कलर भी चेंज कर दिया क्योंकि जो इससे पहले वाला कलर था उसमें जो हाइलाइटेड बटन्स हैं और जो हाइलाइटेड नहीं है उनमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। ठीक है, तो मैंने डार्क वाले कलर ही चूज किए हैं और हर चीज के लिए मैंने अलग कलर चूज कर लिया, इसमें थोड़ा ना समझने में और आसानी रहेगी। हाउएवर इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक इट्स टोटली योर कॉल कि कौन सा कलर चूज करना है, क्या करना है। ठीक है, ऑलराइट, इसको स्लाइसर तो आ गई, लेकिन डेटा को इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे इसमें वो देखते हैं। Let's suppose if we want to find the expense ratio that are associated with the mid cap funds and have a star rating of 5, तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे। So as you can see on your screen, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेंस रेशियो फाइंड करनी है दैट आर एसोसिएटेड विद मिड कैप फंड। मिड कैप फंड है जिनकी स्टार रेटिंग 5 है, तो मिड कैप और स्टार रेटिंग जो भी 5 थी इस पर हमने क्लिक कर दिया। as I have discussed in while explaining the definition of slicers, उसमें these are basically the panel with clickable buttons ना, तो देखो clickable buttons भी है इसमें और पैनल की तरह भी है। ओके, सो एज यू कैन सी इसमें ना वैल्यू वाला भी हाईलाइट नहीं हुआ बिकॉज वैल्यू से रिलेटेड, लाइक वैल्यू फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस रेशियो होगी ही नहीं जिसका स्टार रेटिंग 5 होगा, वो मिड कैप की कैटेगरी के अंदर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, तो द एक्सपेंस रेशियो दैट वी गॉट आर 0.92, 1.02 एंड 1.47। बेसिकली दीज एक्सपेंस रेशियो आर एसोसिएटेड विद growth value fund, basically these expense ratio are associated with growth fund with mid cap and which have a star rating of 5। all right, बाकी ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसके बाद हम लाइक लेट्स सपोज कोई दूसरा क्वेश्चन है तो फिर उसके लिए इसको रीसेट भी करना है स्लाइसर को। इसको रीसेट कैसे करते हैं, इफ यू नोटिस इन द राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ योर स्लाइसर रेड क्रॉस है, ठीक है, उस पर क्लिक कर दोगे तो जो हमारा स्लाइसर है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट हो गया। अब जैसे कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें फाइंड करना है या फिर कुछ और चीज इंटरप्रेट करनी है, उसके बेसिस पे अपने उसको सेलेक्ट करो और इंटरप्रेट करो। और जरूरी नहीं ये 4 ही टॉपिक लेने हैं, लाइक ये 4 ही चीजें लेनी है। जब स्लाइसर हम बना रहे थे तो उसमें जो इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स था उसमें जितनी भी चीजें हैं कोई भी तुम चूज कर सकते हो और उसके बेसिस पे अपने डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। और ठीक है, इजीली डेटा जो है इंटरप्रेट भी हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ स्लाइसर और उसमें डेटा किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।
Let us see how to create a spark line. Okay, so in order to create spark lines for the available data, let's see how you have to do it. However, जो spark line है और time series plot है, basically both of these are associated with time, like interval से associated है. जिसमें जो टाइम सीरीज प्लॉट है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइम सीरीज प्लॉट एंड स्पार्क लाइन इज दैट टाइम सीरीज प्लॉट विजुअलाइजेस द डेटा ऑन द एनुअल बेसिस. हाउएवर जो स्पार्क लाइन है, इट विजुअलाइजेस डेटा ऑन द सीजनल बेसिस, लाइक सीजनल ट्रेंड्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है स्पार्क लाइन हमारी. वेयर है जो टाइम सीरीज प्लॉट है वो एनुअली डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने करके भी दिखाया है. ऑलराइट, सो स्पार्क लाइन के टॉपिक पे आते हैं वापस. इन दिस शीट यू कैन सी जो स्पार्क लाइन वर्कबुक की स्पार्क लाइन वाली एक तो वर्कशीट है स्पार्क लाइन वाली, ये मैंने न्यू वर्कशीट देखो, जब तुम स्पार्क लाइन वाली वर्कबुक ओपन करोगे उसमें एक ही वर्कशीट है स्पार्क लाइन की जिसमें डेटा भी है और उसकी स्पार्क लाइन भी है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड लर्न की बनी कैसे ये. तो फॉर दिस आई जस्ट सिंपली कॉपी पेस्टेड द डेटा इन द न्यू शीट. इसमें अब देखते हैं बनाते हैं कैसे स्पार्क लाइन को. सो फॉर दिस यू व्हाट यू हैव टू डू इज, so in order to create spark lines for the particular data to show the seasonal variations for movie revenues from the year 2005 to 2018, what you have to do is click on insert and then spark line वाले हेड में क्लिक ऑन लाइन. डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा क्रिएट स्पार्क लाइंस का. उसमें डेटा रेंज हमें डालना है कि डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक स्प्रेड है. सो एज यू कैन सी जो हमारा डेटा है वो B4 से लेकर O15 तक है. तो सो क्रिएट स्पार्क लाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इन दैट यू हैव टू मेंशन द डेटा रेंज एंड इफ यू सी ध्यान से जो हमारी डेटा रेंज है वो सेल B4 से सेल O15 तक स्प्रेड है. तो जस्ट राइट $B $4 कॉलन $O $15. In location range, what you have to mention is जो spark line for the particular months like from January to December months के लिए जो हमारी spark line create होगी, वो कहाँ पे location उसकी चाहिए. So let's suppose I want these to be in R column. ठीक है, तो इसमें $R $4 colon $R $15. एक चीज का इसमें ध्यान रखना, जिस इस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जिस रो तक डेटा स्प्रेड है, लाइक जो डेटा रेंज है इसमें मेरी 4th रो से 15th रो तक है, तो जो रेंज होगी ना लोकेशन रेंज स्पार्क लाइन की जहां में चाहिए वो भी 4th रो से 15th रो तक ही होनी चाहिए. अदरवाइज इट वॉन्ट एक्सेप्ट योर लोकेशन रेंज और डेटा रेंज, ये मना कर देगा, स्पार्क लाइन बना के ही नहीं देगा ये. ठीक है, आफ्टर मेंशनिंग योर लोकेशन रेंज क्लिक ऑन ओके. एज यू कैन सी आर कॉलम में मुझे चाहिए थी ना, मेरी आर कॉलम में आ भी गई. थोड़े से इसमें चेंजेस करने हैं तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट स्टाइल. स्पार्क लाइन कलर पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें यहाँ पे वेट का ऑप्शन भी होता है. तो आई वॉन्ट थोड़ा डार्क चाहिए मुझे क्योंकि वो पतला समझ भी नहीं आ रहा था, इतना आसानी से दिख भी नहीं रहा था. ऑलराइट, आफ्टर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ आवर स्पार्क लाइन यू कैन सी कि जो स्टाइल वाला हेड है उसके जस्ट लेफ्ट में ही यू कैन सी सम चेक बॉक्सेस आर देयर एंड उसके आगे हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है, लाइक बेसिकली मार्कर्स की तरह है. तो इसमें लेट्स सपोज जो मेरा स्पार्क लाइन है, हाउएवर ये सीजनली वेरिएशन दिखा रहा है ना, लाइक 2005 से 2018 तक जनवरी के मंथ में क्या वेरिएशन रहा मूवी रिवेन्यू का. तो लेट्स सपोज मुझे चाहिए कि हाई पॉइंट और लो पॉइंट डिपेक्ट करे मेरी स्पार्क लाइन. तो जैसे इन बॉक्सेस पे चेक करोगे तो स्पार्क लाइन पे वो पॉइंट हाईलाइट हो जाएंगे और मार्कर कलर में जाके हम हाई पॉइंट को लेट्स सपोज मुझे रेड कलर से शो करना है और लो पॉइंट को ब्लू ही रहने देते हैं. ठीक है, तो एज यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन की जो स्पार्क लाइन है इसमें जो रेड वाला पॉइंट है पर्टिकुलर जो स्पार्क लाइन का, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट को शो कर रहा है और जो ब्लू वाला पॉइंट है वो उसके लोएस्ट पॉइंट को शो कर रहा है. यू कैन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो डेटा रिप्रेजेंट करना है जैसे करना है. ऑलराइट, इसके आगे एक बार जो मंथ्स है एसोसिएटेड मंथ्स विद दीस उनको भी एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं इनके सामने ताकि और फिजिबल रहे समझने में हमें. सो जो स्पार्क लाइन सेल R4 में है वो जनवरी मंथ से एसोसिएटेड है, R6 में जो है वो मार्च मंथ से एसोसिएटेड है. ठीक है, सो समझने में और भी आसानी हो रही है. ऑलराइट, बाकी एक और चीज, अगर गलत स्पार्क लाइन बन जाती है गलती से तो जैसे हम बाकी में करते थे ना, उसको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करते थे तो वो डिलीट हो जाती थी. लेकिन देखो इस पे क्लिक करके किया, बैक स्पेस या फिर डिलीट पे क्लिक करा तो इस टाइम तो ऐसे दिखाया इसने, लेकिन जैसे ही दूसरे सेल पे मूव करोगे वो स्पार्क लाइन वापस आ जाएगी. इसको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा कि स्पार्क लाइन को सेलेक्ट करोगे ना, डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, स्पार्क लाइन पे क्लिक कर देना किसी भी, और जो ग्रुप है ना जहां से हमने साइड स्टाइलिंग का चेंज किया था और वो मार्कर इसमें डाले थे, तो वहां पे ग्रुप के हेड के अंदर क्लियर का ऑप्शन भी होता है, तो वो क्लियर पे क्लिक करोगे तो वो स्पार्क लाइन हट जाएगी. एज यू कैन सी दूसरे सेल पे मूव किया तो वो वापस आई भी नहीं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 2. चैप्टर 2 इज फाइनली ओवर. तो चैप्टर 1 हो गया हमारा, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 5 भी हमने कवर कर लिया एक्सेल गाइड से. बाकी वीडियोस आई विल अपलोड इन द कमिंग डेज. ऑलराइट, बाय बाय.